दोस्तों कहते हैं कि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो उम्र नहीं देखता, जात नहीं देखता, गरीब और अमीर नहीं देखता। वो तो जब होता है तो बस हो ही जाता है। ऐसी कहानियां आप लोगों को अधिकतर फिल्मों में देखने को मिलती होंगी, पर दोस्तों आज की ये जो कहानी है फिल्मी दुनिया की नहीं, बल्कि ये एक रियल लाइफ की सच्ची घटना है। शाम लगभग 6 बजे का समय होता है। 4-5 दोस्त जो खेल करके चौराहे पर आते हैं और चौराहे पर आकर के खड़े होकर के टैक्सी का इंतजार किया करते हैं कि उनकी नजर पड़ती है 3 औरतें आ रही होती हैं और उनमें से जो 2 औरतें होती हैं उनकी एज तो काफी ज्यादा होती है, पर उनके साथ में एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। दरअसल उन औरतों को भी उसी टैक्सी में जाना होता है और उसके बाद में वो जो टैक्सी होती है उस टैक्सी में वो लड़कियां, वो औरतें बैठ जाती हैं और जो वो लड़के होते हैं वो लड़के भी उसी टैक्सी में बैठ जाते हैं। उसके बाद में इस कहानी में ऐसा क्या होता है सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। दोस्तों आज की ये जो घटना है, आज की ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सबक और सीख देने वाली है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप लोगों को ये कहानी, ये घटना अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें। दरअसल दोस्तों आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के लुधियाना शहर से। पंजाब के लुधियाना में एक मिट्ठू नाम का एक लड़का अपने फैमिली के साथ में रहा करता है। मिट्ठू को जो पिता होते हैं उनके पास में लुधियाना शहर के अंदर एक छोटी सी चाय की होटल होती है, दुकान होती है। मिट्ठू जो अपने दोस्तों के साथ में कभी कभी खेलने के लिए निकल जाया करता है, घूमने के लिए निकल जाया करता है। तभी एक दिन जब वो खेल करके अपने दोस्तों के साथ में चौराहे पर टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है, उसी समय उसकी नजर पड़ती है, वो देखता है कि चौराहे पर 3 औरतें जो एक साथ आ रही होती हैं, उनमें से 2 औरतें जिनकी उम्र तो लगभग 45-50 साल के आसपास होती है, पर उनमें से एक जवान लड़की होती है और वो लड़की इतनी खूबसूरत जिसे देख करके अगर कोई भी देखे तो देखता ही रहे। जैसे उस लड़के की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है, थोड़ी देर के लिए देखता ही रहता है। उसके बाद में जो टैक्सी होती है, टैक्सी खड़ी होती है, टैक्सी पर वो महिलाएं आकर के बैठ जाती हैं और उसी टैक्सी पर वो लड़का भी अपने दोस्तों के साथ में बैठ जाता है। पर वो लड़का कुछ ऐसी जगह पर खड़ा होता है जहां से उसकी नजरें जो होती हैं वो लड़की के चेहरे के सामने होती हैं और अब वो थोड़ी थोड़ी देर में उस लड़की की चेहरे की तरफ देखता रहता है। इधर जो लड़की होती है वो भी थोड़ी थोड़ी देर में उस लड़के के चेहरे की तरफ देखती रहती है। कभी लड़की लड़के को देखती है, कभी लड़का लड़की को देखता है और इस तरीके से दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। और उसके बाद में अब वो जो लड़का होता है उसका घर आ जाता है और वो दोस्त, उसके सारे दोस्त उस जगह पर उतरते हैं और उतर करके वो टैक्सी आगे चली जाती है। पर जो लड़का होता है उस लड़की के दिमाग से उस लड़की का चेहरा भूलता ही नहीं है, उतरता नहीं है। तभी जो उसके दोस्त होते हैं, जो दोस्त उसको टैक्सी पर ये देखते हैं कि वो लड़का उस लड़की की नजरों को बार बार देखता है, तभी उसके साथ में हंसी मजाक करने लगते हैं और कहते हैं तू किसको लाइन मार रहा था। तभी जो वो लड़का होता है, मिट्ठू होता है, मिट्ठू अपने दोस्तों से कहता है कि यार अगर ये लड़की मेरी जिंदगी में मिल जाए या मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाए। तभी वो लड़का मिट्ठू अपने घर चला जाता है और अपने घर जाने के बाद में वो खाना खाता है, खाना खा करके सोने के लिए अपने रूम पर चला जाता है। पर उसे रात के वक्त नींद नहीं आती क्योंकि उसकी नजरों के सामने उस लड़की का जो चेहरा होता है वो घूमता रहता है। काफी देर रात जब उसे नींद आती है, कब सुबह होती है उसे मालूम ही नहीं पड़ता, वो देर तक सोता ही रहता है। सुबह के लगभग 9 बज चुके होते हैं। उसकी जो माँ होती है कई बार उसे जगाने की कोशिश करती है पर मिट्ठू की नींद नहीं खुलती। तभी 9 बजे के आसपास का समय होता है। उसके घर के बाहर रोड पर कोई
हेल्प हेल्प की आवाज कर रहा होता है, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है, तो तभी मिट्ठू की नींद खुलती है। और जैसे ही मिट्ठू की नींद खुलती है वो अपनी माँ से पूछता है कि आखिरकार माँ, कौन है बाहर जो मदद मांग रहा है, हेल्प मी कर रहा है। तब जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि शायद कोई लड़की है जो किसी से मदद मांग रही है। अब जो मिट्ठू होता है वो अपने बिस्तर से उठता है और उठ करके वो जाकर के बाहर देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हूं, क्योंकि उसके सामने वही लड़की होती है जो शाम के वक्त उसको टैक्सी पर मिलती है। और वो लड़की एक स्कूटर पर सवार होती है। उसका स्कूटर जो बंद पड़ा होता है, स्टार्ट नहीं होता है, और उस पर वो बार बार किक मारे जा रही होती है। तभी जो मिट्ठू होता है उस लड़की के पास में पहुंचता है, और लड़की के पास में पहुंचने के बाद में वो उस लड़की से कहता है कि आखिरकार मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तब वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरा ये जो स्कूटर है ये बंद हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। मिट्ठू उसके स्कूटर पे 2-3 किक मारता है पर स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। तभी उसकी नजर पड़ती है कि जो उसके स्कूटर का चाबी होता है उसका स्विच ऑफ होता है। वो तुरंत अपना उस स्कूटर का स्विच ऑन करता है और ऑन करने के बाद में जैसे ही उसके स्कूटर में किक मारता है, स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो मिट्ठू से हाथ मिलाती है और हाथ मिला करके अपना परिचय देती है। और उसी वक्त जब वो हाथ मिलाती है तो हाथ मिलाने के बाद में वो लड़की वहां से चली जाती है, पर मिट्ठू के हाथ पर एक पर्ची छोड़ जाती है। जैसे ही मिट्ठू उस पर्ची को देखता है उस पर लिखा होता है आई लव यू। अब मिट्ठू को यकीन ही नहीं होता, उसकी नजरों को विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार जिस लड़की के विषय में उसने कल्पना की हो, जिसके बारे में उसने सोचा हो, वो लड़की उसको इतनी आसानी से मिल जाएगी, इस बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद में वो उस लड़की से मिलने की कोशिश करने लगता है। तभी जो लड़की होती है वो अक्सर अब उस रास्ते से गुजरने लगती है। अब ये दोनों चोरी चोरी छुप छुप करके एक दूसरे से मिलने लगते हैं। इन दोनों का जो प्यार होता है वो प्रमाण चढ़ने लगता है। इन दिनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को अब जी जान से चाहने लगते हैं। तभी जैसे ही लगभग 10 दिन का समय बीतता है, 10 दिन के बाद जो लड़की होती है उसे जाना होता है, अपने माँ बाप के साथ जाना होता है। दरअसल दोस्तों वो लड़की जो होती है वो अपने ननिहाल, पंजाब के लुधियाना शहर में अपने ननिहाल आती है। जो उसके माता पिता होते हैं, जो लड़की होती है वो कनाडा के रहने वाले होते हैं। उसका ननिहाल लुधियाना शहर में होता है। वो अपने नानी के यहाँ आती है, अपने ननिहाल आती है, तभी उसकी मुलाकात मिट्ठू से हो जाती है। अब जो लड़की होती है वो मिट्ठू को छोड़ करके कनाडा नहीं जाना चाहती। बहुत ही रईस घर की लड़की होती है। उसके माता पिता जो होते हैं करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति होते हैं। अब वो लड़की मिट्ठू को इस तरीके चाहने लगती है, उससे उस कदर प्यार हो जाता है कि वो मिट्ठू को छोड़ करके जाना नहीं चाहती। तभी वो मिट्ठू से कहती है कि हम कनाडा नहीं जाना चाहते, हम आपके साथ में रहना चाहते हैं। पर अब इसके लिए उनके पास में कोई रास्ता नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता कि आखिरकार वो लड़की जसप्रीत कौर कैसे रुके यहां पर। इसलिए उस लड़की के दिमाग में एक बात आती है। उस लड़की का जो पासपोर्ट होता है, अब वो लड़की अपने उस पासपोर्ट को फाड़ करके फेंक देती है और घर में इस तरीके कुछ बात करती है, इस तरीके की कुछ बात बताती है कि उसने जैसे कि पासपोर्ट कहीं पर रख दिया हो और उसे मिल ही ना रहा हो। तभी जो उसके माता पिता होते हैं, उसके जो भाई होते हैं, जितने भी परिवार के लोग होते हैं, वो लोग तो कनाडा चले जाते हैं, पर वो लड़की कुछ दिनों के लिए यहीं इंडिया में रुक जाती है। अब इधर जैसे ही उसके माता पिता कनाडा पहुंचते हैं, 10 दिन के अंदर ही उसका दूसरा पासपोर्ट बनकर के कनाडा से आ जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत पहुंच वाले होते हैं। अब उस लड़की को कनाडा जाना पड़ता है। अब वो लड़की अपने माता पिता के पास कनाडा चली जाती है। इधर जो लड़का होता है, मिट्ठू होता है, वो बहुत ही परेशान होता है, उधर वो लड़की भी बहुत परेशान होती है। तभी अब उन दोनों के बीच में चिट्ठी का आदान प्रदान चालू हो जाता है। अब जो जसप्रीत कौर होती है वो अंग्रेजी से पढ़ी लिखी होती है, उसे हिंदी आती नहीं है, उसे पंजाबी आती नहीं है, इसलिए जो चिट्ठियां होती हैं वो अंग्रेजी में लिख करके भेजा करती है। इधर जो मिट्ठू होता है उसे जो
अंग्रेजी बहुत कम आती है, इसलिए वो अपनी चिट्ठियां अक्सर करके पंजाबी भाषा में लिख करके भेजा करता है। खैर, ये सारी बातें तो होती रहती हैं। तभी एक दिन जो मिट्ठू होता है वो एक लेटर पे जसप्रीत कौर को लिखता है कि अगर आप चाहें तो आप हमसे फोन पर बात कर सकती हैं, क्योंकि हमारे बगल पर हमारे घर से कुछ दूरी पर एक लैंडलाइन फोन है, आप चाहें तो उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकती हैं। अब वो जो लड़की होती है वो मिट्ठू के पास में कॉल करती है और फिर उन दोनों के बीच में बात होने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1994 और अब धीरे धीरे सन 2000 आ जाता है। लगभग 6 साल का समय बीत चुका होता है। 6 साल के बाद में एक बार फिर वो लड़की अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए पंजाब आती है। और जैसे ही पंजाब आती है, अब मिट्ठू और जसप्रीत कौर जैसे ही मिलते हैं, वो दोनों मिल करके एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो चुपचाप एक मंदिर में जा करके शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद में उधर जो उस लड़की के माता पिता होते हैं, वो उस लड़की की शादी एक बहुत ही अमीर घर में कनाडा में ही फिक्स कर देते हैं। पर यह बात जसप्रीत कौर को मालूम नहीं होती और ना ही यह बात मिट्ठू को मालूम होती है। वो दोनों यहां पर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में वो दोनों जब एक दिन मिल रहे होते हैं, तभी जो जसप्रीत कौर का मौसेरा भाई होता है वो उन दोनों को एक साथ में देख लेता है और देखने के बाद वो ये बात जा करके अपने घर पर बताता है, जसप्रीत कौर की मां से बताता है। अब जैसे ही ये बात जसप्रीत कौर की मां को पता लगती है और उसके मामा को पता लगती है, उन लोगों का खून खौल जाता है। और इसके लिए अब जो उस लड़की का मामा होता है वो जसप्रीत कौर के साथ में मारपीट करना चालू कर देता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो मिट्ठू को भी एक झूठे केस में, झूठे मुकदमे में फंसा देता है। और उसके बाद जसप्रीत कौर को अपने साथ वो लोग जबरदस्ती लिवा करके कनाडा चले जाते हैं। अब कनाडा में जो वो लड़की होती है, जसप्रीत कौर होती है, वो मिट्ठू के बगैर बहुत ही परेशान होती है। ना तो वो खाती है, ना पीती है, ना अपने घर के सदस्यों से सही से बात करती है। तभी जो उसकी मां होती है वो एक उपाय लगाती है और एक दिन उसकी एक सहेली उसके पास में आती है और वो कहती है, अगर आपको मिट्ठू को यहां पर बुलाना है, अब हम लोग ये चाहते हैं कि मिट्ठू को कनाडा में ही बुला लेते हैं और उसको यहां पर एक अच्छा बिजनेस करवा देते हैं और उसी के साथ में आपकी शादी कर देते हैं। उसके लिए आपको कुछ कागजात पे साइन करना होगा, उसके बाद ही जो मिट्ठू है वो कनाडा आ सकता है। और लगभग वो 10-12 पन्ने लेकर के उस लड़की के पास में, जसप्रीत कौर के पास में बैठ जाती है। अब जसप्रीत कौर उन कागजों को बिना पढ़े हुए एक तरफ से उन पर, क्योंकि सहेली का मामला होता है, दोस्त होती है, उस पर उसे पूरा भरोसा होता है और वो बिना पढ़े हुए उन कागजों पर एक तरफ से साइन करते हुए चली जाती है। उन्हीं कागजों के बीच में एक कागज यह भी होता है जिसमें यह लिखा होता है कि जो मिट्ठू है उसने उसके साथ में उसका जबरदस्ती बलात्कार किया है और उसके साथ में अनैतिक संबंध बनाए हैं, बिना मर्जी के उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए। तभी कुछ दिन के बाद में वो जो लेटर होता है वो लेटर इंडिया आता है, पंजाब पुलिस के पास में आता है, जो पंजाब के एसपी होते हैं उनके पास में आता है। अब जैसे ही ये बात एसपी को पता लगती है, अब जो पुलिस होती है वो मिट्ठू को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढने लगती है। इधर ये बात मिट्ठू को मालूम पड़ जाती है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जो मिट्ठू होता है वो छुप जाता है। अब पुलिस मिट्ठू को न पा करके जो मिट्ठू के दोस्त होते हैं, जो लोग उसकी शादी में गवाही देते हैं, गवाह बने होते हैं, पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। और जैसे ही पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही होती है, उनके घर के सदस्यों को परेशान करती है, तब जो वो लोग होते हैं वो थक हार करके, और मिट्ठू भी थक हार करके पुलिस के सामने पेश हो जाते हैं और पुलिस उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जैसे ही ये बात कनाडा में उस लड़की को मालूम पड़ती है, वो लड़की कनाडा से इंडिया आने की कोशिश करने लगती है और इसके लिए जो उसके पिता होते हैं, जो उसका भाई होता है, वो लोग जसप्रीत कौर की मदद करते हैं और उसको इंडिया भेजते हैं। इंडिया आने के बाद में वो लड़की पंजाब पुलिस के पास में जाती है और पंजाब पुलिस से कहती है
कि मैं बालिग हूं, मेरी उम्र 27 साल है। मैंने मिट्ठू से शादी की थी और ये जो भी लेटर है, जो भी आपके पास में ये सूचना है, ये पूरी तरह से गलत है। तब जो पंजाब पुलिस होती है वो मिट्ठू को छोड़ देती है और अब मिट्ठू और जसप्रीत कौर दोनों इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से खुशी खुशी रहा करते हैं। उधर जो उस लड़की की माँ और मामा होते हैं, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो किसी भी तरीके से इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए एक दिन जो उस लड़की की माँ होती है वो अपनी बेटी जसप्रीत कौर के पास में फोन करती है और फोन करने के बाद में उससे ये कहती है कि बेटी, अब हम लोग आपकी शादी कर देना चाहते हैं। हम हार गए और आप जीत गए। इसके लिए हम लोग एक फंक्शन करना चाहते हैं और 12 तारीख को उस फंक्शन की डेट फिक्स की जाती है और एट होम टाइप किया जाता है। जिस बात को सुन करके वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो ये बात मिट्ठू से बताती है और फिर वो मिट्ठू को अपने साथ मार्केट लेकर के जाती है। लगभग 4 दिन पहले मिट्ठू और वो लड़की दोनों मार्केट जाते हैं, पूरी खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के बाद में जब वो लोग अपने घर के लिए आ रहे होते हैं, स्कूटर से अपने घर के लिए आ रहे होते हैं, उसी वक्त जो कुछ लोग 4 व्हीलर गाड़ी से उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं और जैसे ही वो सुनसान जगह पर एक जंगल एरिया पर पहुंचते हैं, तभी वो जो गुंडे होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं और हमला करने के बाद में जो मिट्ठू होता है उसको बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। उसके शरीर से ब्लड निकल रहा होता है, वो बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, मृत अवस्था पर रोड में गिर जाता है। अब उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मौत हो गई हो और वो उस लड़की को अपने साथ में ले जाकर के एक फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं और फार्म हाउस में पहुंच करके वो उस लड़की के सामने उस लड़की की मां को फोन करते हैं और फोन करके उनको ये जानकारी देते हैं कि आपका काम हो गया है और आपके और हमारे बीच में जो पैसे की डील हुई थी वो पैसे अब आप हमको दे दीजिए। जैसे ही ये बात जसप्रीत कौर सुनती है, सुन करके वो चौंक जाती है और उसी समय वो अपनी मां को फोन पर यह कहती है कि मां, मैं आपकी यह बात पुलिस को बताऊंगी, सारे जग को बताऊंगी। आपका ये जो कारनामा है ये मैं खोल करके रख दूंगी, उजागर कर दूंगी। तभी जो उसकी मां होती है, उसके मामा होते हैं, वो उधर से उन लोगों को ये सूचना देते हैं कि इस लड़की को भी खत्म कर दो और उसके बाद में वो गुंडे जसप्रीत कौर को भी खत्म कर देते हैं और खत्म करने के बाद में उसकी लाश को ले जाकर के एक नहर में फेंक देते हैं। लगभग 3 से 4 दिन के बाद में उस लड़की की लाश नहर से बरामद की जाती है। इधर जो मिट्ठू होता है, जिसको लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो मर चुका है, वो मरा नहीं होता। दरअसल रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं और जैसे उसे देखते हैं वो लोग उसे उठा करके ले करके एक अस्पताल में ले जा करके भर्ती करवा देते हैं। वहां पर उसका इलाज चलता है और इलाज होने के बाद में मिट्ठू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी जो मिट्ठू होता है, जब उसे जानकारी होती है कि जो उसकी प्रेमिका है, जो उसकी पत्नी है जसप्रीत कौर है, उसकी मौत हो चुकी है, अब वो पागल सा हो जाता है और उसके बाद में वो दर दर भटकने लगता है, पुलिस के पास में जाने लगता है। अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका को इंसाफ दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ने लगता है और उसके बाद में जब वो बहुत प्रयास करता है तब पंजाब पुलिस 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और जिसमें कि उस लड़की की माता और उस लड़की के मामा और बाकी सारे लोग इंडिया के ही होते हैं, पंजाब के ही होते हैं। इन लोगों के नाम होते हैं। कुछ दिनों के बाद पंजाब कोर्ट उसमें से 6 लोगों को सजा सुना देती है। अब इधर जो लड़की के मामा होते हैं और उस लड़की की मां होती हैं, वो काफी परेशान होती हैं। उनको बार बार कनाडा से इंडिया बुलाया जाता है, पर वो लोग पैसे वाले होते हैं, पहुंच वाले होते हैं, इसलिए उन्हें इंडिया आना इतना आसान नहीं होता है। पर जो मिट्ठू होता है वो हार नहीं मानता है, अपनी प्रेमिका को इंसाफ दिलाने के लिए वो लगातार लड़ाई करता रहता है। तभी 2012 में
एक विधायक, एक मंत्री उस मिट्ठू के पास में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में उससे कहते हैं कि आपको 2 लाख रुपए की मोटी रकम दी जाएगी और उसके बाद आपको 50 बीघे खेती दी जाएगी, 50 बीघे जमीन दी जाएगी, जहां पर आप लेना चाहें, जिस लोकेशन पर आप लेना चाहें, पर इस केस को खत्म कर दो, रफा दफा कर दो। पर मिट्ठू जो होता है वो कहता है कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, अपनी जसप्रीत को न्याय दिलाएंगे। उसके बाद में पंजाब पुलिस के एक ऑफिसर होते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए का लालच दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इस केस को खत्म कर दो। वो ऑफिसर कहते हैं कि मैडम आप कितना भी रुपए दे दें, आपका हर आदमी बिकने वाला नहीं होता है, आपका पाला एक ईमानदार आदमी से पड़ा है। और उसके बाद में उनको इंडिया लाया जाता है। दोस्तों अभी भी जो जसप्रीत, जो मिट्ठू है, वो अपनी प्रेमिका के न्याय की लड़ाई को आज भी लड़ रहा है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।